हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो उसी में आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पोलिनेशन का। पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना ही पोलिनेशन कहलाता है। अब पोलिनेशन कितने प्रकार का हो सकता है? पोलिनेशन 3 प्रकार का हो सकता है। पोलिनेशन टाइप्स ऑफ पोलिनेशन या हम कहें kinds of pollination are basically of 3 types. फर्स्ट टाइप आता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है? विद इन ए सिंगल फ्लावर, मतलब एक फ्लावर है, उसी में क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसी सेम फ्लावर में एंथर टू स्टिग्मा पोलिनेशन का ट्रांसफर हो रहा है, वो कहलाएगा ऑटोगैमी। दूसरा टाइप आता है जिटोनोगैमी। ये क्या होता है? इसमें होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। प्लांट तो सेम रहेगा लेकिन उनके फ्लावर डिफरेंट रहेगा, मतलब डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इन ए प्लांट बट फ्लावर क्या है? डिफरेंट। ऑटोगैमी में तो सेम फ्लावर था, एक ही फ्लावर था, उसी के अंदर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा था। अब इसमें जिटोनोगैमी में क्या हो रहा है? प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर तो हमारे अलग अलग हैं, टू डिफरेंट फ्लावर हैं और उनमें एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। थर्ड टाइप आता है हमारा जीनोगैमी का। जीनोगैमी में क्या होता है? इसमें हमारा क्या बेसिकली दो प्लांट डिफरेंट है, फ्लावर तो डिफरेंट होंगे ही, प्लांट भी डिफरेंट है, तो इसमें क्या है? डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। ओके, तो आई होप तीनों आपको काइंड ऑफ पोलिनेशन समझ में आए होंगे, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी। अब एक टर्म आती है चेस्मोगैमस और क्लेस्ट्रोगैमस। ये बेसिकली टाइप ऑफ फ्लावर होते हैं। अगर वो फ्लावर ओपन है, ओपन फ्लावर के लिए हम टर्म यूज करते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर, और क्लोज फ्लावर के लिए हम टर्म यूज करते हैं क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर। ये वो फ्लावर होते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं। तो इसमें आप सोच के देखो, बंद फ्लावर है कोई, तो उसमें बाहर से तो कोई पोलन ग्रेन आके उसको पोलिनेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? ओनली ऑटोगैमी, सिर्फ ऑटोगैमी ही होगी उसमें। ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, की पोलिनेशन जो करवा रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स जो करवा रहे हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, तो उनमें हमारे एबायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं और बायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। एबायोटिक फैक्टर में हम बेसिकली पढ़ते हैं किसका? विंड का और वाटर का रोल। बायोटिक में हम पढ़ते हैं एनिमल्स का रोल, किसमें? पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने में। ठीक है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं पोलिनेशन बाय विंड, कि अगर हमारे पोलन ग्रेन विंड के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं तो उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पोलन ग्रेन के? तो वो हमारे पोलन ग्रेन लाइट वेट के होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं, क्योंकि भाई विंड से उन्हें ट्रांसफर होना है, तो वो क्या होंगे? नॉन स्टिकी होंगे और लाइट वेट के होंगे, तभी तो ट्रांसफर हो पाएंगे इजीली। उसके बाद वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होता है उनका, फेदरी स्टिग्मा होती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? जो हमारा कॉर्न कोब होता है वो आता है पोलिनेशन बाय विंड की कैटेगरी में। दूसरा आता है कैटेगरी पोलिनेशन बाय वाटर। पोलिनेशन बाय वाटर में पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? लॉन्ग रिबन लाइक, और इनके ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है ताकि वो वेट ना हो सके। वाटर में जाएंगे पोलन ग्रेन तो उनको वाटर से वेट होने से बचाने के लिए ये कवरिंग होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग। ठीक है। इसके एग्जाम्पल है हमारे वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। अब हमारा थर्ड टाइप का आता है जो हमारा क्या था? जो बायोटिक फैक्टर से हो रहा था, मीन्स एनिमल से हो रहा था पोलिनेशन। उसमें इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स कैसे मिलेंगे? जो लार्ज साइज के होंगे, फ्रेगनेंट होंगे, ब्राइट कलर के होंगे। बेसिकली इनको क्या करना है? इनको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करवाना है, तो उनके फ्लावर्स कैसे होंगे? बड़े बड़े साइज के, ताकि दूर से ही विजिबल हो, इंसेक्ट्स उनको आसानी से देख सके। और उनके बदले में वो क्या करेंगे? नेक्टर प्रोड्यूसिंग भी होंगे। लार्ज एनिमल्स के थ्रू भी हमारा पोलिनेशन होता है। वो एनिमल्स कौन से होते हैं? जो हमारा लेमूर्स हैं, रोडेंट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इनके थ्रू भी हमारा पोलिनेशन होता है। तो बेसिकली हमें याद रहना चाहिए
की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होती हैं पोलन ग्रेन की, बाई जो इनको विंड के थ्रू पोलिनेट होना है जिन फ्लावर को वाटर के थ्रू पोलिनेट होना है। और इंसेक्ट्स का तो मैंने बताया कि इंसेक्ट्स बेसिकली क्या करते हैं, उन्हें चाहिए कि उन्हें बदले में नेक्टर मिल सके। तो जो हमारा विंड और वाटर के थ्रू पोलिनेशन होता है उनके फ्लावर नेक्टर प्रोड्यूसिंग नहीं होते हैं, लेकिन जो फ्लावर इंसेक्ट्स के थ्रू पोलिनेट होते हैं उनके वो वाले फ्लावर्स कैसे होते हैं, नेक्टर प्रोड्यूसिंग होते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई बदले में बीज हैं, जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाई हैं, उनको बदले में रिवार्ड भी तो चाहिए। वो फ्लावर को पोलिनेट कर रहा है, उसके बदले में उसे रिवार्ड चाहिए, और वो रिवार्ड फ्लावर उन्हें नेक्टर के रूप में देते हैं। ठीक है, अब कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो जो पोलिनेटर है उसको स्पेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी एग ले कर सके इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर क्या हैं, फ्लोरल रिवार्ड इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग, मतलब फ्लावर उनको सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है अपनी एग को ले करवाने में। एग्जाम्पल क्या क्या है उसका, एग्जाम्पल है उसका अमोर्फोफेलस फ्लावर, और दूसरा मोथ एंड प्लांट युक्का का रिलेशनशिप। मतलब अमोर्फोफेलस प्लांट हमें याद रखना है, टोलेस्ट फ्लावर है ये, इसमें जो ये फ्लावर है स्पेस प्रोवाइड करेगा पोलिनेटर को। उसके बाद दूसरा है मोथ एंड प्लांट युक्का, मीन्स प्लांट युक्का के फ्लावर्स को पोलिनेट करेगा मोथ, और उस मोथ को बदले में युक्का प्लांट क्या देगा, स्पेस प्रोवाइड करेगा ताकि मोथ अपने एग ले वहां पे कर सके। तो ये था छोटा सा टॉपिक पोलिनेशन का। कुछ टर्म्स आती हैं जिन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली टर्म कौन सी आती है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बेसिकली क्या काम करते हैं, प्रिवेंटिंग प्लांट फ्रॉम सेल्फ पोलिनेशन। ये एक टेक्निक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की जिसमें हम प्लांट को प्रिवेंट करते हैं कि उनमें सेल्फ पोलिनेशन ना हो, मीन्स ऑटोगैमी और जिप्नोगैमी ना हो। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर प्लांट बार बार सेल्फ पोलिनेशन करेगा तो उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए उनको सेल्फ पोलिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसे हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब इसके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम 3 चीजों का यूज कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्या, पोलर रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मतलब प्लांट्स अपने अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं कि जिनसे उनका पोलन का रिलीज होना और स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना दोनों मैच नहीं कर पाते। मतलब जिस टाइम पे स्टिग्मा रिसेप्टिव हो रही है उस टाइम तक उनकी पोलन ग्रेन अभी मैच्योर नहीं है, पोलन ग्रेन अभी बनी नहीं है। ठीक है, तो दूसरा क्या है, दूसरा है एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लोकेशन। मीन्स अगर ऐसा होगा कि एंथर और स्टिग्मा अलग अलग डिफरेंट पोजिशन पे है, ये लगा लो कि हमारा जो स्टिग्मा है वो ऊपर है और एंथर थोड़ी नीचे रह गई, तो एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स थोड़े पहुंचने आसान नहीं रहेगा ये काम। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइस काम कर जाएगा कि अब उनमें सेल्फ पोलिनेशन होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। थर्ड आता है हमारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये क्या टेक्निक होती है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में जो क्या होते हैं हमारे एंथर और हमारी स्टिग्मा, इनकी क्या होती है कंपेटिबिलिटी सेम टाइम पे नहीं होती। जो हमारा पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो गया उस टाइम पे हमारी स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है, और जिस टाइम पे हमारा स्टिग्मा रिसेप्टिव है उस टाइम तक हमारे पोलन ग्रेन्स ही नहीं बने हैं फ्लावर में। ठीक है, तो ये कुछ 3 टेक्निक हैं जिसकी हेल्प से प्लांट के अंदर सेल्फ पोलिनेशन होने से प्रिवेंट होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी टर्म आती है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये क्या है, द एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and pistil। इसका क्या मतलब है, इस पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है कि जरूरी तो नहीं है कि जितने भी पोलन ग्रेन्स आएंगे उनको हमारी पिस्टल है वो रिसीव कर लेगी, रिसेप्टिव हो जाएगी उनके लिए कि भाई ठीक है तुम लोग आ गए मुझे पोलिनेट कर दो, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारी पिस्टल बहुत स्पेसिफिक होती है कि इसे किस टाइप के पोलन ग्रेन्स रिसीव करने हैं और किनको
हमारा आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पोलिनेशन। हाइब्रिड्स मीन्स कि हम हमारे डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को यूज करके नई हाइब्रिड बनाएंगे, उन्हें क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पोलिनेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। उसमें क्या होगा कि हम जो चाहेंगे कि ये वाले पोलन ग्रेन ही पोलिनेशन करें, उन्हीं को हम हाइब्रिड, उन्हीं से ही हम हाइब्रिड बनाएंगे हमारे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें दो टेक्निक्स, दो प्रोसेस का यूज करना होगा। फर्स्ट क्या है? इमैस्कुलेशन एंड सेकंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन में हम क्या करते हैं? इमैस्कुलेशन में बेसिकली हम एंथर को ही रिमूव कर देंगे फ्लावर में से, पोलन ग्रेन बनने से पहले ही। मतलब एंथर में अभी पोलन ग्रेन नहीं बने हैं, उससे पहले ही हमने फ्लावर में से एंथर को रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब दूसरा प्रोसेस क्या है? बैगिंग को। अब इस इमैस्कुलेटेड फ्लावर को हम किसी बैग से कवर कर देंगे ताकि अनवांटेड पोलन ग्रेन्स आके हमारे फ्लावर को पोलिनेट न करें। ठीक है, और जब हम चाहेंगे हमारे डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को ला के पोलिनेट करवाएं, उस टाइम पे हम बैगिंग को हटाएंगे और फ्लावर को पोलिनेट करवा देंगे हमारे डिजायर्ड पोलन ग्रेन से। ठीक है, तो क्या आया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में? इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर इट्स डिहाइसेंस। डिहाइसेंस क्या होता है? मतलब एंथर में पोलन ग्रेन्स अभी नहीं बने हैं। उसके बाद बैगिंग, इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर कवर्ड विद ए बैग टू प्रिवेंट कंटामिनेशन विद अनवांटेड पोलन्स। मतलब इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स को बैग के थ्रू कवर कर देना ताकि अनवांटेड पोलन ग्रेन्स उसे पोलिनेट न करें। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? बैगिंग। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। आज हमने जो पढ़ा, पोलिनेशन पढ़ा, उसके बाद ब्रीडिंग डिवाइसेस, पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी, यूजफुल, इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आगे कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट क्लास में आपके सामने हाजिर होते हैं। थैंक यू।